कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो मैंने आपको कल बताया था, मैंने जब इंडिया की टीम प्रैक्टिस कर रही थी तो मैंने देखा पूरे बादल आसमान के चारों ओर भाई साहब लपेटे हुए थे आसमान को, काले बादल। मतलब मुझे यहाँ से फील आ रही थी कि वहाँ पर कितनी ठंड थी और कितने बादल आसमान पे थे, यहाँ से फील आ रही थी। तो आज आपने उसका रिज़ल्ट भी देख लिया। मतलब बारिश भी हुई, 2 बार बारिश हुई और प्ले को एक्सटेंड भी किया गया, 7 बजे तक लिया गया इसको। 6:30 यहाँ पर मैच बंद होता है, लेकिन इस टाइम जो बारिश हुई उससे काफ़ी ओवर्स नहीं डाले गए, तो भाई साहब इसलिए इसको एक्सटेंड किया गया ताकि कुछ ओवर्स और डले। तो भाई साहब मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाउंस भी होगी, सीम भी होगी, स्विंग भी होगी। तो आपने देखा हमारे बैटर्स टिक नहीं पाए। यशस्वी जायसवाल, उस बंदे को इतनी जल्दी होती है कि भाई साहब वो कहता है कि रुको, थोड़ी देर के बाद मैं खेलूँगा, क्योंकि अभी मुझे जाना है बाहर, अभी मुझे कैचेस की प्रैक्टिस करनी है। तो भाई साहब वो बंदा ये है। KL राहुल, वो बंदा कट खेलता है सीधे। मतलब उसको मैंने कितनी बार देखा भाई से, इतनी बहुत दफ़ा वो ऐसे आउट हो रहा है भाई साहब। प्ले डाउन मतलब बैट पे लगती है फिर सीधा विकेट पर। मतलब ये तो उसके लिए बैड लग गया भाई साहब। उसको ये कब उसका कब साथ ये छोड़ेगी तो ये तो उसी को पता है। साई सुदर्शन ने अच्छा खेला, 38 रन। इस हिसाब से तो उसने अच्छा ही खेला। जिस तरह की विकेट है, आई थिंक 250 रन भी इस पर काफ़ी है, समझ रहे हो। तो भाई साहब अगर कल भी इसी तरह बारिश आती रही, बादल रहे, तो ओवरकास्ट कंडीशन में उसके लिए बहुत मुश्किल होता है पिच पर खेलना। तो ये आज बहुत टफ डे था बैटर्स के लिए। आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी, बहुत तारीफ़ करनी पड़ेगी। मैं पर्सनली खुश भी हूँ उस बंदे के लिए, करण नायर। उस बंदे ने 52 रन बना दिए भाई साहब, वो नॉट आउट है। उसने भाई साहब, अब मुझे लग रहा है कि भाई उसको आगे मौका मिलेगा, क्योंकि उसने मैनेजमेंट ने उस पर भरोसा किया और उसको ये शो करा है कि हमको आप पे ट्रस्ट है, तो आप हमें करके दो। तो भाई साहब उसने आज करके दिखाया। उसने अपनी इस सीरीज़ की पहली 50 भाई साहब उस बंदे ने करी है। तो मैंने आपको बोला था कि भाई साहब बहुत गेंद तो बहुत हरकत करेगी, वो उसने की क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी। और भाई साहब कहाँ तक पहुँच गया था मैं, साई सुदर्शन, उस बंदे ने अच्छा खेला। शुभमन गिल, उसने अपनी विकेट जानबूझ के भाई साहब गस एटकिंसन को दे दी कि भाई आजा मेरे विकेट पे थ्रो मार ले, मैं चला जाता हूँ। और भाई साहब उस एटकिंसन ने भी भाई साहब थ्रो अच्छे मारी और भाई साहब शुभमन गिल को कहा जा। तो शुभमन गिल हमारे कप्तान साहब, जब से उसने वो स्लेजिंग की है ना, उसको ना मूड ही नहीं है भाई साहब। उसका मूड ही नहीं लगता है कि वो खेलेगा। लिटरली कह रहा हूँ, मतलब वो मूड में ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कि भाई साहब ये कुछ खेलने नहीं आया है, ये मजाक करने आया है। तो उसको उसको माइंड खेलने की तरफ नहीं था। मुझे यहाँ से लगा कि वो थोड़ा जकड़ा हुआ था, यहाँ से मुझे फील आई। और भाई साहब जडेजा, जो क्या जॉस टंग, जिसने पहला ओवर आई थिंक 11 रन उसे उस पर पड़े, वाइड लेग बाइज, मतलब 11 रन का ओवर उसने पहले, बहुत मार पड़ी उसको पहले। लेकिन फिर जब उसने कमबैक किया, उसने रविंद्र जडेजा को आउट किया, ध्रुव जुरैल। एंड वहाँ पर वो 2 विकेटें मिली इंग्लैंड को, वहाँ से थोड़ा मैच फंसा। लेकिन फिर करण नायर एंड वाशिंगटन सुंदर अभी खेल रहे। करण नायर ने और वाशिंगटन सुंदर ने अच्छी थोड़ी पार्टनरशिप बनाई। करण नायर ने 52 एंड वाशिंगटन सुंदर ने 19 एंड इंडिया का स्कोर है 204, 204 रन हमने बनाए। तो भाई साहब आपको करण नायर की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई साहब अगर वो इस मैच में रनस नहीं करता भाई साहब, उसे दोबारा कभी मौका ही नहीं मिलता। मैं पर्सनली उस बंदे के लिए खुश हूँ कि उसने दिखाया कि भाई साहब मैं कर सकता हूँ। कभी उसे 2 नंबर पे खिलाया गया, कभी 3 नंबर पर, कभी 5 पर, कभी 6 पर। आज उसको 6 नंबर पर खिलाया गया और उसने आई थिंक 5 नंबर पर खिलाया गया उसे, हाँ 4 या 5 नंबर पर। और उसने करके दिखा। उसने कहा चाहे आप मुझे किसी भी नंबर पर खिलाओ, मुझे अपने नंबर पर मत खिलाओ, लेकिन मुझे किसी भी नंबर पर खिलाओगे तो मैं रनस करके दूंगा। क्योंकि आपने सीरीज़ में देखा उससे स्टार्ट मिल रहा था, मतलब वो अच्छे रनस करता था, 30, 40, 25, मतलब फिर वो उससे आगे नहीं जा पाता था। तो आज उसने, लेकिन आज उसने 40 भी क्रॉस कर लिए, 50 भी क्रॉस कर लिए। तो भाई साहब आज उसे स्टार्ट मिला, उसने उस स्टार्ट को आगे तक एक्सटेंड किया और भाई साहब अभी वो नॉट आउट 52 पर है। एंड बहुत खुश हूँ मैं करण नायर के लिए। और भाई साहब यहाँ पर अगर आपने देखा होगा, हमारे बैटर्स कुछ खास नहीं कर पाए करण नायर एंड साई सुदर्शन के बिना। तो अगर इंग्लैंड को भी बहुत मुश्किल होगी भाई साहब। मतलब इंग्लैंड को बहुत मुश्किल होगी, उनके लिए भी आसानी नहीं होगी। लेकिन अगर धूप निकली एंड
जो घास है पिच पर वो उखड़ी, तो दैट मीन्स इंग्लैंड के लिए आसानी होगी। लेकिन अगर कल ओवरकास्ट कंडीशन रही देन इंडिया विल डेफिनेटली मेक ए इम्पैक्ट। तो भाई साहब आकाशदीप एक बंदा है, उस पर मुझे निगाह है भाई साहब, वो बंदा बहुत अच्छा करेगा। आकाशदीप पे बहुत भरोसा है मुझे यार कि वो बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा जब हमारी बॉलिंग आएगी। तो अगर हम 250 रन भी करते हैं ना इस विकेट पर, तो भाई साहब हम सेफ जोन में है। क्योंकि जिस तरह की विकेट है यहाँ पर नहीं लगता है कि 300 400 रन 350 ये बनने वाले हैं भाई साहब। यहाँ पर सीधे लगता है ग्रीन पिच है, ऊपर से ओवरकास्ट कंडीशन एंड द पिच इज़ एब्सोल्यूट पिच, मतलब ये बॉलर्स को बहुत मदद करता है। आप सोचो अगर इस पिच पर जोफ्रा आर्चर होता, व्हाट ही कैन डू, वो क्या करता हमारे बैटर्स के साथ। मतलब जिस तरह की वो बाउंसर्स मारता है भाई साहब, अल्लाह खैर करे भाई साहब, वो तो सीधे सरों पे मारता है, ब्रेंडन कार्स नहीं है। और दूसरी खबर इंग्लैंड का जो क्रिस वोक्स है भाई साहब, उसने ड्राइव मारी, उसने बाहर रोकने की कोशिश करी, उसके कंधे पे लगी, मतलब उसको किसी ने हाथ ही नहीं लगाया, क्योंकि वो ना ऐसे मतलब ऐसे चीख रहा था। तो इंग्लैंड को भी एक इंजरी हुई है आई थिंक सो, क्योंकि जिस तरह उसने रिएक्शन किया जहाँ वहाँ पर बाउंड्री लाइन पर, तो मुझे तो लगा भाई साहब कि वो फिट नहीं होगा अब आगे, क्योंकि अब कोई और खेलेगा उसकी जगह। तो अगर हम 250 के ऊपर भी बनाते हैं भाई साहब, हम सेफ जोन में, इंग्लैंड कुछ नहीं कर पाएगा भाई, 250 रन वो नहीं कर पाएगा। अगर ओवरकास्ट कंडीशन रही कल, तो भाई साहब इंग्लैंड 200 रन बनाएगा इंग्लैंड भाई साहब। तो अगर फिर धूप निकली तो भाई साहब फिर तो आपको पता ही है। और दूसरी तरफ हमारे किस्मत पता नहीं कैसी है, हम 15वां टॉस हार चुके हैं भाई साहब, लगातार हम 15वां टॉस हार चुके हैं क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में। हमारी किस्मत भी देखो भाई साहब, हम टॉस ही हार चुके हैं, हम हारते हैं डेली। जब भी आप टॉस करने आते हो किसी भी टीम के सामने, तो आप टॉस हार जाते हो। पता नहीं इस टॉस का भी क्या मसला है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आई डोंट नो। और भाई साहब शुभमन गिल ने सुनील गावस्कर को पीछे छोड़ दिया है भाई साहब, उसने सबसे ज़्यादा रनस किए हैं सीरीज़ में एज ए इंडियन कैप्टन, 700 आई थिंक 32 और 23 रनस। हाँ, उसने सुनील गावस्कर को पीछे किया है, और अभी और एक इनिंग शुभमन गिल को खेलनी है, मतलब वो और रनस बनाने वाला है। तो भाई साहब ये थी आज की अपडेट, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए प्लीज़, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बाय बाय।